हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास हमने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया और उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का डेफिनेशंस देखा। ओके, उसमें उसका कुछ नॉमेनक्लेचर देखा, कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम, कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर देखा और कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिए, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। दूसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा फ्रॉम अल्किल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन। और तीसरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा फ्रॉम ड्राई आइस, दैट इज कार्बोक्सिलेशन बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, सो आज फोर्थ रिएक्शन देखेंगे हम। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड अमाइड। ओके, सो नाइट्राइल और अमाइड जो है इनका क्या करेंगे हम, हाइड्रोलिसिस बाय हाइड्रोलिसिस। सो दिस रिएक्शन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड। ठीक है, तो जब नाइट्राइल का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, नाइट्राइल का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं RC∭N अल्किल नाइट्राइल या फिर अल्केन नाइट्राइल, इसको अल्किल साइनाइड भी बोलते हैं, है ना। तो इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस किया, HOH वाटर का एडिशन कर दिया, इसमें HOH का एडिशन कर दिया, तो एडिशन करने के बाद क्या होगा, H कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के एक साइड में जाएगा और OH दूसरे साइड में जाएगा। तो OH कहाँ पर जाएगा, OH वहाँ उस एटम पर जाएगा जो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि OH पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। तो इसमें क्या होगा, जब हाइड्रोलिसिस होगा यानी वाटर का ब्रेक डाउन होगा तो H+ और OH- फॉर्म होगा। तो H+ कहाँ जाएगा, OH- कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन जो बनेगा, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ओके, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, तो कार्बन पर निगेटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, R, तो कार्बन पर आ गया OH और ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन हो गया डबल बॉन्ड और ये बन गया NH। ओके, तो ये जो बन गया है इसको हम बोलते हैं इनॉल टाइप फॉर्म हो गया। किस टाइप, इनॉल टाइप फॉर्म। तो ये इनॉल टाइप फॉर्म हो गया जो क्या है, अनस्टेबल है। इसको हम इमाइड अमाइड भी बोल सकते हैं, इमाइड अमाइड टॉटोमेरिज्म होगा। तो इसका टॉटोमेरिज्म होगा। ठीक है ना, आपको टॉटोमेरिज्म पता है ना आपको टॉटोमेरिज्म क्या होता है, कि हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। तो H इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, इट इज़ नोन एज टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉटोमेरिज्म होगा। ओके, टॉटोमेरिज्म होगा और टॉटोमेरिज्म होके क्या होगा, H जो है, H नाइट्रोजन पे चला जाएगा और जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इट इज़ द इंटर कन्वर्शन ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड शिफ्टिंग होता है। तो ये इमाइड फॉर्म हो गया। ओके, तो इससे क्या बनेगा, अमाइड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, R कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा और इधर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और नाइट्रोजन पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हो गया NH2। तो ये बन गया हमारा अमाइड। ओके, सो अमाइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल फॉर्म है, और इमाइड जो है ये क्या है, लेस स्टेबल फॉर्म है। तो इसका बन गया, इसका हो गया टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होने के बाद फिर से उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस, HOH हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और NH2 के साथ जाएगा, OH फिर से कार्बन पर आ जाएगा। समझ में आया ना, जो OH है ये कार्बन पे आएगा, H NH2 के साथ जाएगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा RC∭O, OH कार्बन को लग गया। ठीक है,
और H किसके साथ चला गया, अमोनिया के साथ, तो ये अमोनिया यहाँ पर इवॉल्व हुआ। तो इस तरह हमें क्या मिलता है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड या फिर नाइट्राइल हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा ना बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, OH नेगेटिव पार्ट कार्बन पर जाएगा, H नाइट्रोजन पर जाएगा, इमाइड फॉर्म बनेगा। ठीक है, इमाइड फॉर्म या फिर हम इसको इमिडो भी बोलते हैं, इमिडो, फिर उसका अमाइड हो जाएगा। कि इमाइड जो फॉर्म है वो क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, और ये टॉटोमराइज टू स्टेबल कीटो फॉर्म। तो ये इनॉल फॉर्म भी बोल सकते हैं, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म। तो इनॉल से ज़्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म रहता है, तो टॉटोमराइज होके ये अमाइड बन जाएगा। ठीक है, और उसका फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, फिर से OH कार्बन पे जाएगा, OH यहाँ पर आएगा और H नाइट्रोजन पे जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या मिलेगा, अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका हम डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे, टॉइस H2O, टॉइस H2O कर दिया, तो फर्स्ट केस में क्या बन जाएगा, फर्स्ट केस में CH3। ठीक है, हम फाइनल इसका रिएक्शन लिखेंगे, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, Cn का COOH बन रहा है, Cn का क्या बन रहा है, COOH बन रहा है। ओके, ठीक है ना, Cn का क्या बन रहा है फाइनली, COOH। तो मैं इधर भी डायरेक्टली लिख देता हूँ, CH3Cn का COOH प्लस बाय प्रोडक्ट अमोनिया, बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अमोनिया। ओके, तो इसमें हम एसिड हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस कैसे, तो अमोनिया जो बनता है, अमोनिया अगर हमने HCl डाल दिया तो यहाँ पर बन जाएगा NH4Cl, यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH4Cl। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एक रिएक्शन, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, टॉइस H2 ले लेता हूँ। ओके, या फिर H2O, इसका मैं सीधा सीधा अमाइड बनाता हूँ CONH2। अमाइड कौन से बन गया आपको पता ही है। फिर अमाइड का हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या होगा, तो H2O प्लस HCl, H2O प्लस HCl, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर अमाइड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही जाएगा। ठीक है, फिर बचता है अमोनिया, NH3 बचता है यहाँ से, जैसे यहाँ पे बना है, तो NH3 का रिएक्शन HCl के साथ होके क्या बन जाएगा, बेस। NH3 बेस है और HCl एसिड है, तो इसका बन जाएगा सॉल्ट NH4Cl। हम इसका डायरेक्ट भी रिएक्शन लिख सकते हैं। समझ में आया ना बच्चों, फर्स्ट स्टेप में साइनाइड का अमाइड बन रहा है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके अमाइड बन रहा है, अमाइड का फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस किया, अमाइड का क्या किया, एसिड हाइड्रोलिसिस किया, अमाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस होके क्या बन जाएगा, या फिर अमाइड का हमने क्या किया, सिंपली हाइड्रोलिसिस किया। सिंपली हाइड्रोलिसिस किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बन जाएगा, जैसे ये पहली रिएक्शन में हो गया। फिर जो HCl बचता है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया बेस है, HCl एसिड है, तो ये NH4Cl बना लेगा। ओके, इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, ये हो गया अमाइड, प्लस मैं लिखता हूँ टॉइस H2O। ठीक है, एक H2O दूसरा H2O, टॉइस HCl, टॉइस H2O प्लस HCl। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COOH, हाँ बराबर, और यहाँ पे अमोनिया प्लस HCl, तो NH4Cl। इस तरह ये रिएक्शन होती है। ओके, हम इसका हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, किसका, अमाइड का हाइड्रोलिसिस।
अमाइड का भी डायरेक्टली हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3CH2 COOH प्लस NH3। तो वही रिएक्शन हो रही यहाँ पे, वही रिएक्शन हो रही कि अमाइड का हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनता है। अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बेस की रिएक्शन की, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड reacts with base like NaOH, क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा सोप एंड वाटर। क्या फॉर्म करेगा? सोप एंड वाटर। जैसे RCOOH, हाँ RCOOH प्लस NaOH, तो ये तो रिएक्शन हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। RCOONA, ये बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। फिर साइनाइड से भी हम सॉल्ट एंड अमोनिया बना सकते हैं, हाँ साइनाइड से भी क्या बना सकते हैं? सॉल्ट एंड अमोनिया बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। कैसे? तो साइनाइड ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी रिएक्शन टॉइस H2O से कर दी, क्या बन जाएगा? यहाँ पे टॉइस H2O के साथ इसकी रिएक्शन कर दी, क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा, हाँ क्या बनेगा? टॉइस H2O की ज़रूरत है? नहीं है, टॉइस H2O की ज़रूरत नहीं, H2O प्लस NaOH ले लिया, तो इसका तो पहले अमाइड बन जाएगा, ठीक है। अमाइड के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा, ONA अटैच हो जाएगा, ओके। हम इसका डायरेक्टली रिएक्शन लिखते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O NH2, पढ़ा है अभी अभी ये रिएक्शन, अमाइड प्लस इसका रिएक्शन कर दिया NaOH के साथ, NaOH के साथ कर दिया तो क्या होगा? ONA ये नेगेटिव पार्ट और H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? NH2 के साथ, ये बन गया RCOONA प्लस अमोनिया, ठीक है। इस तरह रिएक्शन होगी। और ये जो है हमारा सॉल्ट, ये सॉल्ट का क्या करेंगे हम? एसिड हाइड्रोलिसिस, ONA, ये सॉल्ट जो है, इस सॉल्ट का क्या करेंगे हम? डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, है ना। सॉल्ट प्लस एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये NaOH और कार्बोक्सिलिक एसिड से है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, इसके साथ हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा? न्यूट्रल सॉल्ट। ये बन गया हमारा, वीक एसिड अलग हो गया और ये न्यूट्रल सॉल्ट NaCl बाहर निकल गया, ओके। तो ये होती है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये जनरल एग्जांपल हो गया, हम एक प्रॉपर एग्जांपल भी ले लेते हैं। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस NaOH प्लस H2O के डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, क्या बन गया? सॉल्ट एंड अमोनिया। तो सॉल्ट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ओके, ONA, ये बन गया सॉल्ट प्लस अमोनिया, ठीक है। फिर इस सॉल्ट का क्या करेंगे हम? एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। सॉल्ट का क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस।
तो ये हमारा क्या, इसका नाम क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। और ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड या फिर सोडियम प्रोपेनोएट। ठीक है, ये बन गया सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट का हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे। CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONA प्लस HCl डाइल्यूट वाला, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट। फिर इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, प्लस NaCl सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट बाहर निकल जाएगा। इसी तरह हम एरोमेटिक अमाइड जो है बेंजामाइड, बेंजामाइड की रिएक्शन करेंगे। बेंजामाइड का क्या करेंगे, सिंपली हाइड्रोलिसिस करेंगे और क्या करेंगे, बेंजामाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे प्लस H2O प्लस HCl। ठीक है, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड एसिड COH प्लस NH4Cl। ओके, सॉल्ट एंड एसिड बन गया। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अमाइड एंड नाइट्राइल बाय विच मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस मेथड, बाय हाइड्रोलिसिस मेथड। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन ये हो गई फोर्थ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अभी फिफ्थ देखेंगे। तो ये इस केस में जनरली क्या है, हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ही देखेंगे। सिंपल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। फ्रॉम फिफ्थ जो रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल क्लोराइड and hydrolysis of acyl chloride and acid anhydride, acyl chloride and acid anhydride। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विथ वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये इन प्रेजेंस ऑफ बेस पिरिडीन या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड जनरेट होता है ये स्ट्रॉन्ग रहता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, बेस की ज़रूरत पड़ती है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी, बेस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस होती है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, COCl बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल क्लोराइड का हमने एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया और ये रिएक्शन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन के प्रेजेंस में क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे इसका OH इधर आ जाएगा। ठीक है, HOH है ना, इसका जो HOH है तो OH निगेटिव, H पॉजिटिव। तो निगेटिव OH कार्बन के साथ जाएगा पॉजिटिव Cl के साथ, तो ये HCl यहाँ से निकल जाएगा और OH इधर अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और जो HCl निकलता है, HCl एसिड है, ये वीक एसिड है, तो ये वापस से रिएक्ट कर सकता है। या फिर रिएक्शन क्या हो सकती है, रिएक्शन वेरी स्लो हो सकती है कि ऑलमोस्ट एक्सप्लोजिवली ये रिएक्शन होती है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, पिरिडीन बेस, तो पिरिडीन इसके साथ क्या, पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और ये इजीली इसको हम रिमूव किया जा सकता है। इसलिए ये जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, पिरिडीन भी यूज़ कर सकते हैं, NaOH भी यूज़ कर सकते हैं। NaOH यूज़ किया तो क्या होगा, NaOH प्लस HCl, हाँ NaCl प्लस H2O बराबर। सेम रिएक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं, एसिड अनहाइड्राइड के साथ। एसिड अनहाइड्राइड क्या है,
सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ओके, बेंजोइल क्लोराइड से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ओके बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट हम रिएक्शन लिखते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, CH3 एसिटिक अनहाइड्राइड, सॉरी C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं HOH, तो HOH, तो OH जाएगा कार्बोनिल कार्बन के पास, H जाएगा ऑक्सीजन के पास। अगर इसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो OH कहाँ जाएगा, OH इस वाले कार्बन पे जाएगा, ठीक है, और H इधर आएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो OH इधर जाएगा और H इधर जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है दोनों केस में, ये COOH और ये भी COH, है ना। ये OH इधर जाएगा, H इधर जाएगा, CH3COH, OH इधर आने के बाद CH3COOH, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। ओके, तो दूसरा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखे, देखा ना, दूसरा हाइड्रोलिसिस। पहला हाइड्रोलिसिस किसका, हाँ, अमाइड का और नाइट्राइल का। दूसरा हाइड्रोलिसिस एसिड क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। अभी तीसरा हाइड्रोलिसिस हम देखने जा रहे हैं। तीसरा हाइड्रोलिसिस किसका, तीसरा हाइड्रोलिसिस, हाँ, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस। आपको पता ही है कि ईस्टर का जो हाइड्रोलिसिस किया, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करके हम क्या बना सकते हैं, ये रिएक्शन हमने कहाँ पर देखी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में देखी है। जब हम ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, है ना। 6 जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या, ईस्टर। ईस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4, in presence of dilute H2SO4 it gives carboxylic acid and alcohol। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या नाम है इसका, इथिल इथेनोएट या फिर इथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं, इथिल इथेनोएट। इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो रिएक्शन होती है ये जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, H2SO4, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। H2SO4 के प्रेजेंस में हम डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। ओके, तो H जो है किसका जाता है, H, तो एक H अल्कोहल के साथ जाएगा और OH जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5, हाँ, OH, इथेनॉल। ये हो गया एसिटिक एसिड और ये बन गया हमारा इथेनॉल। ओके, हम एरोमेटिक भी ईस्टर के एग्जांपल ले सकते हैं। एरोमेटिक ईस्टर में बेंजीन C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका हम क्या करेंगे, HOH हाइड्रोलिसिस कर देंगे। OH किसके साथ, यहाँ पर जाएगा OH और OH, H इधर जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, और उस साइड में जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH। तो ये रिएक्शन होगी डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा एक बेंजोइक एसिड
और दूसरा इथेनॉल C2H5OH। ओके, सो ये हो गई हमारी कौन सी रिएक्शन, ईस्टर की रिएक्शन। ओके, तो ये हमने वाटर के साथ कर दी। हम इसका रिएक्शन बेस के साथ भी कर सकते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन करके भी इसको कर सकते हैं। बेस के साथ विथ बेस, विथ हमने वाटर कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया विथ बेस, विथ NaOH बेस। तो NaOH के साथ क्या रिएक्शन होगा देखो। सपोज हमने एग्जांपल ले लिया C2H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 लगा दिया और इसका रिएक्शन हमने कर दिया बेस के साथ NaOH। तो ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। पहले तो इसका क्या बन जाएगा, सॉल्ट, सोप बन जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O Na, है ना, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सॉल्ट बन गया, प्लस यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा, है ना, C6H5OH, ये फिनॉल बन गया। यहाँ पर फिनॉल तो बाहर निकल गया, फिनॉक्साइड के साथ OH लग जाएगा, ठीक है, या फिर H लग जाएगा और ONA यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। सॉल्ट प्लस वाटर क्या बन जाएगा, एसिड प्लस बेस, तो C2H5COOH प्लस बेस NaOH क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। NaOH क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिस्टोर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा रिएक्शन, कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ईस्टर यूजिंग द बेस NaOH। तो NaOH जो बेस है ये पहले इसका क्या कर देगा, ये पहले इसका सैफोनिफिकेशन करेगा और फिनॉल बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर इसका जो ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड और बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड एंड बेस। तो ये हो गया हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है, कोच रिएक्शन। तो ये तो हो गया बच्चों, यहाँ तक हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बोर्ड तक का एग्जांपल हो गया, बोर्ड तक का रिएक्शन हो गया। अभी हम कुछ जो रिएक्शन है जो एंट्रेंस में भी पूछी जा सकती है, वो देख लेते हैं। तो 7th नंबर का रिएक्शन है कोच रिएक्शन। कोच रिएक्शन, तो आपको ये नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा होगा। कोच रिएक्शन क्या होगा, ये इट इज़ द कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। जब अल्कीन का रिएक्शन, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ विथ H2O। ओके, सो इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 ये क्या बना लेता है, ये बना लेगा, हाँ, ये बना लेगा CH3 CH2 COOH, CH3 CH2। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, COH2O क्या बन जाएगा, COH2O, तो ये बन जाएगा CO2H2, CO2H2 इस तरह बन जाएगा। इससे CO2H2, हाँ, CO2H2 बन जाएगा। पहले तो ये इसका कार्बोनिलेशन होगा और यहाँ पर ये फॉस्फोरिक एसिड उसका क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस। तो एक जो H है इसमें का एक H कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं हम इसका थोड़ा रिएक्शन।
CH3 बन जाएगा। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो H2O CH3, ठीक है, ये CH2 और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ये जो शिफ्ट है ये कार्बोनिल पे अटैक होगा और ये कार्बोनिल पे जाने के बाद वाटर जो है, क्या बच्चों, ये रिएक्शन ऐसा नहीं होगा, ये क्या होगा, जो H3PO4 है इससे क्या होगा, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले तो इसका एसिड कैटालिस होगा, यानी H3PO4 क्या देगा, प्रोटॉन देगा। तो प्रोटॉन पर ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्रोटॉन इस कार्बन पे आएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये CH3 CH2 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर इधर हमारा ये C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है कार्बन के पास, वो इसके साथ अटैक कर देगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा फिर वाटर का, ठीक है, H2O है, ठीक है, H2O, तो ये लोन पेयर इधर दे देगा और प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रहेगा, रखेगा नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेके, ठीक है, -H+ हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH। तो इस तरह ये रिएक्शन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं पूछेंगे आपको। व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ कार्बोनिल, ठीक है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड विथ वाटर, यानी स्टीम, ये स्टीम रहती है, इन प्रेजेंस ऑफ phosphoric acid gives a corresponding carboxylic acid. So carboxylic acid with one carbon atom more than the corresponding alkene, ठीक है। ये हो गया इथीन का रिएक्शन। सिमिलर एग्जाम्पल रहता है, प्रोपीन का एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस स्टीम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ओके। सो इट गिव्स, देखो अभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा या फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा। आपने मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा है, मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट होता और नेगेटिव ग्रुप कहाँ पे अटैक करता। पॉजिटिव चार्ज जो जाता है, पॉजिटिव चार्ज H+ इधर जाएगा और नेगेटिव पार्ट इस पर अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। तो COH ग्रुप कहाँ पे जाएगा, COH ग्रुप जो जाएगा वो सेंट्रल कार्बन पे जाएगा, ओके। CH यहाँ पर आएगा, COOH और यहाँ पे HCH3, ओके। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द आवर मार्कोनिकॉव्स रूल, जो हमने पढ़ा है मार्कोनिकॉव्स रूल। तो यहाँ पर बन जाएगा आइसोब्यूटेरिक एसिड, आइसोब्यूटेरिक एसिड बन जाएगा, ओके। समझ में आना क्या हो रहा है यहाँ पे। सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पर H+ जो जाएगा वो इस कार्बन पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर ये कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर वहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, COH बन जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन 8 नंबर, decarboxylation
कार्बोक्सिलेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी रिएक्शन एकदम सिंपल ही है। इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 उड़ जाता है। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक हीट करेंगे तो CO2 उड़ जाएगा, एक CO2 उड़ जाएगा, तो HOOC CH2 और यहाँ पे COOH। इसको सिंपल से हीटिंग कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बस हीटिंग ही करना है। बस क्या करना है, इसका हीटिंग ही करना है। हीटिंग कर दिया तो एक CO2, कौन सा भी एक CO2, ये CO2 उड़ जाएगा। CO2 उड़ गया हीटिंग करने से तो बन जाएगा CH3COOH। ओके, CH3COOH क्या उड़ गया यहाँ से, CO2 उड़ गया। अगर ऑक्जेलिक एसिड लिया COOH COOH क्या बन जाएगा, यहाँ पर हीट कर दे इसको, ये CO2 उड़ जाएगा, H इधर लग जाएगा, HCOOH प्लस CO2। ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें एक CO2 क्या हो जाता है, उड़ जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा बोर्ड और एंट्रेंस का पूरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड हो गया, पूरा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड हो गया। अभी थोड़ा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है लास्ट क्लास, फिर भी आज थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और कल से हम इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे। कल केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं, पहले तो हम इसका स्टेट देखते हैं, दूसरा कलर, तीसरा स्मेल, स्मेल या फिर ऑर्डर, चौथा बॉइलिंग पॉइंट और लास्ट में सोल्युबिलिटी। तो ये जो रहती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। तो इट इज़ द, जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, इट इज़ द कलरलेस लिक्विड्स। क्या रहता है, कलरलेस लिक्विड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द कलरलेस लिक्विड। क्या रहता है, कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड, ओके। तो स्टेट और कलर हो गया, और उसका जो स्मेल रहता है वो पंजेंट स्मेल रहता है, ओके। सो कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड में यानी स्टेट भी हो गया, इसका कलर भी हो गया, और विथ क्या रहता है, पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल यानी उससे हमको क्या आता है, खांसी, खांसी, पंजेंट स्मेल, ओके। तो इसका हो गया स्टेट, कलर, ऑर्डर, स्मेल भी हो गया। अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा इसका सोल्युबिलिटी देखते हैं। तो इसको भी हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उससे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। COOH, C इधर OH, इधर डबल बॉन्ड O और इधर R, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें क्या रहती है, हाई सोल्युबिलिटी, हाई सोल्युबिलिटी इन वाटर, इन H2 इन एनी प्रोपोर्शन। हाई सोल्युबिलिटी रहती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो भी हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका रहता है। सो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट COOH का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर दैन
OH ग्रुप अल्कोहल से भी ज़्यादा रहता है, अल्कोहल से भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और फिर तो बाकी जो है कौन सा हाइड्रोकार्बन्स, कौन सा भी हाइड्रोकार्बन्स है, अल्डिहाइड कीटोन, नहीं ये तो ऑर्डर नहीं है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्डिहाइड किससे, अल्डिहाइड एंड कीटोन से भी ज़्यादा रहता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन से भी ज़्यादा रहता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन से भी इसका क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। अल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रहता है, एनी हाइड्रोकार्बन से भी ज़्यादा रहता है। और यानी जो भी हम यहाँ पे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलोअल्केन, फिर हाइड्रोकार्बन, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। This is all about the methods of preparation, physical properties and some basic properties of carboxylic acids. Okay, so next class हम carboxylic acid का हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ओके।